आज हम लोग जेएसएससी सीजीएल के मामले में जो कोर्ट में मैटर चल रहा है और जिसके लिए सरकार ने एसआईटी की गठन की है, आज उसका जो न्यूज़ अपडेट है, क्योंकि आज 29 तारीख है और ये आज बहुत बड़ा दिन होने वाला है जेएसएससी सीजीएल के अभ्यर्थियों के लिए। आज का जो खबर है, इससे ये साफ पता चलता है कि सरकार जो है और जेएसएससी सीजीएल जो है और सीआईडी और एसआईटी ये सब मिल के काम कर रही है उन दलालों के लिए जिसको सरकार ने नौकरी देना है। जो अभ्यर्थी मेहनत करके सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं उनके लिए ये एक बुरी खबर है। तो पूरा न्यूज़ को पूरा सुने, एनालिसिस करेंगे, फिर बाद में कि इसमें छपा क्या है और के बाद में फिर मैं अपना तर्क दूंगा और आप लोग भी अपना कमेंट के जरिए से अपना तर्क दीजिएगा कि कौन सही है कौन गलत है। तो सबसे पहले ये जो न्यूज़ छपी हुई है, ये न्यूज़ मैंने रात को ही सुना तो मैं शॉक्ड रह गया, थोड़ा डिस्टर्ब भी था। फिर मैंने सुबह पेपर में देखा तो डिटेल में दिया हुआ था कि पेपर लीक की अफवाह फैलाने के आरोप में सीआईडी ने वित्त विभाग की कर्मी संतोष मस्ताना को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। और ये तब हुआ है जब बुधवार को सुनवाई होनी है और मंगलवार को अरेस्टिंग हुई है। यानी जिस तरीके से फिल्मों में होता है कि थोड़ी देर पहले, तो यही हुआ। बुधवार को अंतिम सुनवाई होने वाली है लगभग 29 अक्टूबर को, और 28 अक्टूबर को आप उसको अरेस्ट कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है कि आप फिल्मी अंदाज में उसको गिरफ्तार किए हैं। और ये फिल्मी अंदाज में जब उसको गिरफ्तार किया जाता है तो इससे साफ साफ पता चलता है कि जो मुजरिम है, जो गुनहगार, वो अपने आप को बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। पूछताछ के बाद देर शाम को उसको है ना, उसको बुलाया गया, मुख्यालय बुलाया गया था और मुख्यालय बुलाने के बाद उसको वहाँ से अरेस्ट कर लिया। ठीक है, ये बात है। ये संतोष मस्ताना सर जो है वो एएसओ में, अभी एएसओ के विभाग पर कर्मी थे। नेक्स्ट बात करते हैं, आखिर इसमें इसका मैटर क्या है। तो पता चला कि सीजीएल परीक्षा के आयोजन के एक दिन पूर्व रात में संतोष मस्ताना सर ने एक पुलिस अधिकारी का नाम आपको पता होगा अगर आप सीजीएल मैटर में इन्वॉल्व है तब, और जेएसएससी में पोस्टेड एक आईएएस अधिकारी की पत्नी को कुछ उत्तर मैसेज किए थे। जो उत्तर मैसेज किए वही एग्जाम में आया। यानी संतोष मस्ताना सर ने जो क्वेश्चन का आंसर लोगों को भेजे, वहाँ से फिर कितना आगे बढ़ा ये तो जांच का विषय है। लेकिन जांच करेगी कौन? जांच करेगी अगर जांच सरकार, सीआईडी, सीजीएल अगर मिलके करेगी तो ये तो दलालों के लिए जांच करेगी, दलालों के फेवर में मैटर जाएगा। जांच होना चाहिए निष्पक्ष। निष्पक्ष कौन है? निष्पक्ष सीबीआई है। अब इसमें कोर्ट का भी जो मैटर है ना, इसमें कोर्ट का जो रोल है वो बहुत अहम है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ बीच में, छात्रों का जो दुर्दशा है उसमें कहीं ना कहीं कोर्ट भी जिम्मेदार है। कोर्ट भी इससे पीछे नहीं हट सकता। सीजीएल का मैटर लगभग 1 साल से ज़्यादा समय से चल रहा है, लेकिन आज तक सरकार जो कोर्ट है वो ये निर्णय ले पाई है कि सीबीआई को केस ट्रांसफ़र करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एसआईटी को बदल दिया जा रहा है। एसआईटी जो गठन किया गया था जेएसएससी के थ्रू से, उसको बदल दिया गया जब उससे सेटिस्फाइड नहीं हुआ था। लेकिन कोर्ट ने ये जरूरत नहीं की कि मैटर को सीबीआई में भेज दे, क्योंकि देखिए जब सरकार जेएसएससी सीजीएल को निर्देश देती कि आप छात्रों के लिए वैकेंसी निकालिए, रिक्रूटमेंट निकालिए, उसका प्रोसेस को कंप्लीट कीजिए। और जब सीजीएल गड़बड़ी करती है, दलालों के लिए काम करती है, जेएसएससी दलालों के लिए काम करती है, माफियाओं के लिए काम करती है, पेपर लीक गैंग के लिए जब काम करती है, तो सवाल सीधा सीधा सीजीएल और सरकार पर उठती है। तो जांच के जो विषय है, जो जांच होना चाहिए वो राज्य सरकार के अंतर्गत नहीं होना चाहिए। कैसे कोई भरोसा कर सकता? राज्य सरकार की संस्था ने गड़बड़ी की है और फिर राज्य सरकार की संस्था ही जांच करेगी। यानी चोर को पकड़ने के लिए चोर को ही पुलिस बना दिया जाए, ये वाली बात हो गई है। आगे सुनिए सर, इसमें क्या बोला कि जो पोस्टेड थी उसकी पत्नी को भी भेजा गया है। अब सर के पास क्वेश्चन कहाँ से आया? संतोष मस्ताना सर के पास जो क्वेश्चन आया है वो हजारीबाग की एक महिला ने दिया। अब हजारीबाग की जो महिला वो बता रही कि पेपर लीक हुआ है और ये आप लीजिए। और संतोष मस्ताना सर खुद अपने वीडियो में ये बात बोले हैं कि मैंने बहुत सारे लोगों को कहता हूँ कि आप पेपर लीक कराइए, क्योंकि अगर पेपर कहीं से आउट हो चुका है तो उसका लाभ हर किसी को मिलना चाहिए। क्योंकि अगर फेयर एग्जाम नहीं हो रहा, अनफेयर तरीके से एग्जाम हो रहा, तो उसका भी लाभ सबको मिलना चाहिए। अगर आप अनफेयर तरीके से कुछ लोग पास करवा देंगे तो बाकी सारे लोग तो वंचित रह जाएंगे। तो इसीलिए सबको बराबरी का हक मिलना चाहिए। अगर चोरी का माल ही अगर बट रहा है तो सबको बराबर भागों में बांट दिया जाए, जो उसके लाभार्थी होंगे उसको मिलेंगे। क्योंकि अगर आप ईमानदारी से नहीं दे पा रहे तो कम से कम बेईमानी से ही तो ले सकते, क्योंकि सबको दे रहे हैं आप, बांट दीजिए जितना लोगों को बांटना है। संतोष मस्ताना सर ने अपना एक सही तर्क दिया।
उसका एक ये भी तर्क था कि जब बड़े पैमाने पर ये मैटर होगी तो शायद सरकार को ये बात समझ में आएगी और पेपर लीक होगा और फिर एग्जाम को कैंसिल किया जाएगा। संतोष मस्ताना सर का ये इरादा था। ठीक है, किसी को लाभ पहुंचाने के, इंडिविजुअल लोगों का लाभ पहुंचाने का उसका इरादा नहीं था। संतोष से पूछताछ में बताया गया कि हजारीबाग की रहने वाली एक महिला ने उसे फोन करके सवालों के उत्तर लिखवाए थे। मैं आपको बताता हूँ, रीजनिंग, मैथ्स, कंप्यूटर और झारखंड जीके से रिलेटेड 70 से 80 क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट एग्जाम में आए हैं। आप बताइए, जेएसएससी और सीआईडी की जो एसआईटी है वो दलालों के फेवर में कह रही गेस क्वेश्चन था। तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये कंपटीशन का एग्जाम है, मैट्रिक और इंटर का एग्जाम नहीं है और ग्रेजुएशन का, कि गेस क्वेश्चन आ गया तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें लिखना रहता सब, एक डेफिनेट स्कोर लाना रहता कि जो डेफिनेट स्कोर लाएगा वो 5 डिवीजन कर जाएगा, आप चाहे कहीं से भी लाएं। लेकिन ये कंपटीशन का एग्जाम है, कंपटीशन का एग्जाम में कोई डेफिनेट स्कोर नहीं होता है, जो जितना बनाएगा वो उसी मेरिट में आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर 70 से 80 प्रश्नों का लाभ अगर किसी को गैस के थ्रू से ही मिल रहा है तो ये तो सरासर नाइंसाफी है। किसी को लाभ पहुंचाने के वजह से आपने इस तरह का क्वेश्चन बनाया। आप ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम को कंडक्ट करें जिसमें 6 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने फॉर्म को भरा, 10 से 15 साल, 10 साल से ये एग्जाम चल रहा है। 10 साल के दौरान क्या जेएसएससी जैसी संस्था के पास अपना फ्रेश क्वेश्चन बनाने की एबिलिटी नहीं है? अगर नहीं है तो इसको इस्तीफा दे देना चाहिए। और मैं बताता हूँ, अगर 10 छात्र ही अगर क्रांतिकारी निकल गए ना अपने अपने घरों से, तो जेएसएससी की जो ऑफिस है वहाँ पर ताला बंद कर दिया जाएगा। ऐसी निकम्मी और ऐसे अक्षमता वाले संस्था की कोई जरूरत नहीं है जो क्वेश्चन को कॉपी कट एंड पेस्ट करते। जेएसएससी को अपने आप पर शर्म आना चाहिए। और जो एसआईटी है जो जांच कर रही, जो ये कह रही है कि ये गेस क्वेश्चन है, उसको भी शर्म आना चाहिए कि आप भी अधिकारी बने हैं। क्या आपको जो क्वेश्चन मिला था वो गेस क्वेश्चन मिला था? क्या फ्रेश क्वेश्चन बनाया जाता है? जब अधिकारी का चयन होता है तो उसका जो क्वेश्चन होता है वो फ्रेश क्वेश्चन होना चाहिए, ना कर कि एक ही जगह से सारा क्वेश्चन को रिपीटेड होना चाहिए। आप बताइए, ठीक है 1-2 क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, आप 2010 का एक क्वेश्चन ले लीजिए, 2012 का एक क्वेश्चन ले लीजिए, 15 का एक क्वेश्चन ले लीजिए। इस तरीके का क्वेश्चन रेंडमली सेलेक्ट किया जाता है। अगर आपके पास क्षमता नहीं है तब कोई दिक्कत नहीं, ऐसी बहुत सारी संस्था करती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी खास वर्ष का ही आपने 10 से 12, 18 क्वेश्चन, आप 20 क्वेश्चन अगर मैथ का है उसमें आप 18-17 क्वेश्चन किसी खास वर्ष के ही पेपर से अगर आप दे रहे हैं तो इसका मतलब आप सीधे सीधे किसी को लाभ पहुंचाना चाह रहे हैं। और जब एक आदमी के पास, हजारीबाग की जो महिला है उसके पास अगर पेपर आया का आंसर आया है, उसके बाद मस्ताना सर के पास गए, उसके बाद वहां से और आगे जो ट्रांसफर हुआ है, इसका मतलब ये सोची समझी साजिश थी। पेपर को लीक किया गया और पेपर ने लीक होने के बाद सरकार को दबाने के लिए, सरकार ने इस चीज़ को दबाने के लिए सोशल मीडिया और इंटरनेट को बंद किया गया ताकि जो है सो मेरी छवि बनी रहे और संस्था की भी छवि बनी रहे। आज तक जेएसएससी एक भी एग्जाम बता दे जिसको मैंने फेयर तरीके से कंडक्ट कराया। सर एसआईटी इल्ज़ाम लगा रही, सीआईडी इल्ज़ाम लगा रही छात्रों पर और कुछ टीचर्स पर जो इसमें इन्वॉल्व है, इस पेपर लीक मैटर को सरेआम करने में इन्वॉल्व है, उस पर ये इल्ज़ाम लगा रही कि बदनाम करने की कोशिश की जाती है। अरे बदनाम उसको किया जाता है जिसका कोई नाम हो। जेएसएससी तो पहले से बदनाम है, हम लोग कंपटीशन में आए उससे पहले जेएसएससी बदनाम थी। ये जेएसएससी पहले से बदनाम जब थी तो फिर उसको बदनाम करने की कोशिश क्यों किया जाएगा, ये बताइए आप हमें। खैर आगे बढ़ते हैं, कोर्ट को भी ये मैटर सोचना चाहिए, इतना संजीदा वाला मैटर है। झारखंड में कितने एग्जाम हुए, उसका ना आंसर किया आता है टाइम पर, ना उसका रिजल्ट आता टाइम पर। और झारखंड हाई कोर्ट के आंख के नीचे 10 से 15 दिनों में आंसर किया आया और 20 से कम 25 दिन के अंदर रिजल्ट घोषित कर दिया गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवा लिया गया। कोर्ट को ये पूछना चाहिए था जेएसएससी सीजीएल मामले में कि इतनी क्या हड़बड़ी है आपको, आप आंसर की दे रहे, रिजल्ट दे रहे, बाकी सारे जो एग्जाम आपने पहले कंडक्ट कराया उसका पहले हल कीजिए, इसको तो आपने बाद में लिया, इतनी जल्दी क्या है। लेकिन कोर्ट ने भी इसको नज़रअंदाज किया। हालांकि कोर्ट का जो मैटर होता है वो वकील पर निर्भर करता कि वकील ने जज को किस तरीके से, किस अंदाज में कन्विंस किया। वहाँ सबूत और गवाह का जरूरत पड़ता है तो वहाँ पर टेक्निकल एरर हो सकता है, लेकिन सू मोटो भी लिया जा सकता है कोर्ट के थ्रू से। शायद न्यायालय जो है उसकी वजह से भी बहुत सारे छात्र भुक्तभोगी हैं। देखिए ये सरकार जो है, ये संस्था जो है, आज जो डेमोक्रेसी का जो हाल है झारखंड में और पूरे भारत में, इसे मुझे भी गिरफ्तार किया जा सकता है। मैं जानता हूँ किसी को भी अरेस्ट किया जा सकता है, क्योंकि जो सरकार अपनी छवि बचाने के लिए, संस्था की छवि बचाने के लिए और दलालों को लाभ पहुँचाने के लिए किसी भी व्यक्ति को कभी भी गिरफ्तार कर सकता है। कोई बात नहीं, मेरा जो सोच है वो क्रांतिकारी सोच है। आप लोग को शायद मैं बता दूँ, मैं जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम देने के लिए गया था। 22 सितंबर को मेरा एग्ज़ाम था सेंट एंथोनी हाई स्कूल धनबाद में,
और जब मैं एग्ज़ाम में बैठा तो पहला पेपर 3 एग्ज़ाम हुआ, जबकि नियम था कि पहले पेपर 1 का एग्ज़ाम होता था, फिर 2 का, फिर पेपर 3 का। लेकिन क्या पता क्या नियम बनाया, एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले डायरेक्ट बोल दिया कि पेपर 3 का एग्ज़ाम पहले होगा, एडमिट कार्ड जारी कर दिया। हम लोग उसमें कोई एतराज़ नहीं हुआ, चलो जब एग्ज़ाम देना है कोई भी ले, हम लोग को क्या मतलब। पेपर 3 में मेरा जो क्वेश्चन पेपर था उसमें सील नहीं लगा हुआ था, सील कटा हुआ नहीं था, सील लगा ही नहीं था, और जहाँ सील लगना चाहिए वहाँ फटा हुआ था, स्क्रैपिंग था। और सिर्फ ये मेरे साथ नहीं हुआ था, मेरे साथ में एग्जाम दे रहे एक और छात्र मेरे ही रूम में बैठे हुए थे, रूम नंबर 24 में, रविश कुमार सिन्हा नाम के इन्विजिलेटर थे हमारे। उनके सामने जब मैंने ये बात कहा तो बोला कि तुम क्वेश्चन बदल लो। मैंने उनसे कहा कि क्वेश्चन बदलने की जरूरत नहीं है सर, इसमें सील नहीं लगा हुआ, इसका मतलब इससे क्वेश्चन आउट हो गया है। वहाँ मेरी बातों को नहीं माना, हम लोगों ने वहाँ प्रोटेस्ट किया। 24 में से 20 छात्रों ने हम लोग प्रोटेस्ट किए और हम लोग एग्जाम वहीं नहीं दिए। पेपर 1 पेपर 3 का एग्जाम हम लोग नहीं दिए, बाइकआउट रखे। OMR सीट को सिर्फ हम लोग इंट्रोड्यूस करके, इंट्रोडक्शन अपना जो क्रेडेंशियल होते हैं वो मैंने भर के दे दिया। मैंने OMR सीट को बिल्कुल भी कलर नहीं किया। और मेरे साथ जितने भी रूम में लगभग छात्र थे सब हमारी बातों से सहमत थे और सब ने हमारी बातों को दबाने की कोशिश की, डराया धमकाया। जितने भी अधिकारी लोग वहाँ आए थे हमें डराया और धमकाया गया। मैंने सिर्फ इतना कहा कि आप इसका वीडियोग्राफी बना ले और JSSC को भेज दे, लेकिन पूरा संस्था का पोल खुल जाता और हम लोगों को दरवाजे के बाहर से बंद कर दिए। हम लोग को अंदर में और दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया गया। उसके बाद जब मैं एग्जाम देके निकला तो मैं फिर मीडिया वालों को सारा बात बताया और मेरा वीडियो वायरल भी हुआ था, जिसकी वजह से इस मैटर को और भी बल मिला। तो अगर आप JSSC CGL से प्रभावित हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ शांतिप्रिय तरीके से JSSC CGL का और JSSC द्वारा कंडक्ट किए गए सारे एग्जाम को आप बॉयकॉट कीजिए जब तक JSSC जैसी संस्था अपने आप में सुधार नहीं कर लेती है तब तक। या तो फिर सरकार पर प्रेशर बनाना चाहिए, दबाव बनाना चाहिए और संस्था पर भी दबाव बनाइए ताकि संस्था को ताला बंद कर दिया जाए, उसकी जगह पर कोई दूसरी अल्टरनेटिव संस्था लाई जा सके। सारे SSC के अंदर काम करने वाले जितने भी स्टेट का JSSC हो या BSSC हो, UPSSC हो, सबका यही हाल है। SSC ने अपना नाम ही बदनाम करके रखा है हर स्टेट में, सिर्फ झारखंड का ही बात नहीं है, ये हर स्टेट का बात है, हर स्टेट के छात्रों का बात है। ठीक है, आप मेरा तर्क कैसा था और आप लोग भी अपना तर्क दीजिए। मैंने अपना तर्क दिया और मैंने आपको अपडेट किया। आज देखते हैं, आज 29 तारीख है, आज सुनवाई है। सुनवाई लगभग 3-4 बजे तक कंप्लीट हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी। पूरा उम्मीद है मुझे कि कोर्ट जब इस बात को देखेगी कि रोहित मस्ताना सर को, संतोष मस्ताना सर जी को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो शायद उसमें वहाँ पर उसको कुछ हिंट मिले और कोर्ट का डेट आगे बढ़ा दिया जाए। और नहीं तो छात्रों के पास एक लास्ट ऑप्शन ये बचता है कि सुप्रीम कोर्ट जाया जाए और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपील किया जाए इस मैटर में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।